क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में इतनी सारी रेत कहाँ से आई? आप रेगिस्तान को देखेंगे तो आपको चारों ओर सिर्फ़ और सिर्फ़ रेत ही दिखाई देगी। वैसे ऐसा भी नहीं है कि रेगिस्तान में सिर्फ़ रेत ही हो, पथरीले और बर्फीली रेगिस्तान भी होती है। हालाँकि ये बात अलग है कि इनका ज़्यादातर हिस्सा रेतीला ही होता है। लेकिन रेगिस्तान में इतनी रेत कहाँ से आई? क्या रेगिस्तान में वनस्पति उगाई जा सकती है? रेगिस्तान रात में ठंडे और दिन में इतने गर्म क्यों होते हैं? और क्या रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल घर बनाने में किया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। रेगिस्तान में इतनी रेत कहाँ से आई? दरअसल रेगिस्तान शब्द लैटिन भाषा से निकला है, जिसका मतलब होता है बेकार या उजड़ी पड़ी ज़मीन। आपको पता होगा कि रेगिस्तान में पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो शायद यह बात तो आप जानते ही होंगे कि रेगिस्तान होते हैं वहाँ दिन बेहद गर्म होते हैं और रात काफ़ी ठंडी होती है। तो अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्मी से बहुत ज़्यादा सर्दी में या ज़्यादा सर्दी से ज़्यादा गर्मी में या ये कह लीजिए कि इनके तापमान को बदला जाएगा तो वह झड़ने लगता है, या उसके कण होते हैं वह झड़ने लगते हैं। जैसे अगर किसी रेगिस्तान में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं तो वो दिन के समय काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और रात के समय काफ़ी ठंडी हो जाती है, और इसके तापमान में बदलाव काफ़ी कम समय में होता है। इसी वजह से उन चट्टानों के टुकड़े झड़ने लगते हैं, रेत में बदल जाते हैं। इसके साथ ही रेगिस्तान में जो हवा चलती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन पैदा होता है। तो इस कारण भी रेगिस्तान में जो भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे टूटती रहती है और रेत में तब्दील होती जाती है। यही वजह है कि रेगिस्तान में इतनी सारी रेत होती है। क्या रेगिस्तान में वनस्पति उग सकती है? सबसे पहले आपको बता दूं कि रेगिस्तान में भी वनस्पति होती है, जिससे रेगिस्तान वनस्पति कहा जाता है। यह बात अलग है कि यह काफ़ी कम बिना पत्तियों के और कांटेदार होती है। अगर रेगिस्तान में पानी की कमी पूरी की जा सके तो रेगिस्तान की परिस्थिति के अनुसार कुछ वनस्पति उगाई जा सकती है। लेकिन एक समस्या यह है कि गर्म रेगिस्तान का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो पौधे ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं उन्हें आप फिर चाहे कितना भी पानी क्यों ना दे दें वो टिक नहीं पाएंगे। ठीक ऐसे भी ठंडी रेगिस्तान में भी उन पौधों को उगाया जा सकता है जो पौधे बहुत ठंड सह सकते हैं। हालांकि कुछ जुगाड़ लगा कर यहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस बनाकर गर्म या ठंडे कुछ प्रकार के पौधे रेगिस्तान पर कुछ मात्रा में लगाए जा सकते हैं। रेगिस्तान दिन में गर्म और रात में इतना ठंडा क्यों हो? रेगिस्तान दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं और जैसे ही रात होती है बहुत ठंडे भी हो जाते हैं। बता दें कि जो चीज़ जितनी गर्म होती है उतनी ही ठंडी भी हो जाती है। जैसे आप गैस पर पानी गर्म करते हैं तो उसे गर्म होने में थोड़ा समय लगता है, जब उसे रख देते हैं तो ठंडा भी धीरे धीरे ही होता है। जबकि स्टील का बर्तन जितना जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही रेगिस्तान की रेत दिन के समय जितनी गर्म होती है यानी उतनी जल्दी और ठंडी हो जाती है, जिससे रेगिस्तान के समय ठंडा रहता है। क्या रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल घर बनाने में किया जा सकता है? रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में, काम में या घर बनाने में नहीं किया जा सकता, और इसके पीछे कुछ खास वजह है। जैसे कि निर्माण कार्य में मोटी, बारीक और मध्यम रेत का इस्तेमाल होता है। साथ ही प्लास्टर और ढलाई के लिए भी अलग दो तरह की रेत का उपयोग होता है। लेकिन रेगिस्तान की रेत निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बारीक रेत से भी बारीक होती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि नदी से जो रेत हमें मिलती है वो खुरदरी होती है। इसी वजह से वह आपस में सीमेंट और दूसरी चीज़ों को मजबूती प्रदान करती है। जबकि रेगिस्तान की रेत चिकनी, बारीक और गोल होती है, जिससे यह निर्माण सामग्री को पकड़ नहीं बन सकती। इसलिए भी यह इन सब कामों के लिए सही नहीं होती। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर ऑन जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर जानना चाहते हो कि मेडिसिन में ये बीच में लाइन क्या होती है तो इस वीडियो पर क्लिक करें।